किसी भी अंबेडकरवादी के लिए, किसी भी तथागत गौतम बुद्ध को मानने वाले के लिए, उनकी इज्जत करने वाले के लिए इससे महत्वपूर्ण प्रोग्राम कार्यक्रम कोई नहीं था। मुझे बहुत दुख है जो आज लोग यहां नहीं आए हैं, उनको अपनी रीढ़ की हड्डी चेक करानी चाहिए, और अंबेडकरवादी की रीढ़ की हड्डी उसका सब कुछ है। नागपुर के प्रोग्राम में, अगर इतने बड़े प्रोग्राम में, इतने महत्वपूर्ण प्रोग्राम में जिससे संविधान बचेगा, बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया था, तो बोध गया कि तकलीफ लेके क्या इस दुनिया से नहीं गए होंगे वो? आज जो इस सभा में हाजिर नहीं है, यहां पर आप लोग तो आए हो इतनी बड़ी संख्या में, मुझे उनकी अंबेडकरवादी होने पे शक होने लगेगा, कम से कम मैं इतना कह सकता हूं। ये आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है बोध गया से। अब इसमें बहानेबाजी नहीं चलेगी। जो हमारा है वो इस तरफ है, जो नहीं है उसको हम देखेंगे। छल कपट नहीं चलेगा। पुष्यमित्र सुंग वाला छल कपट अब नहीं चलेगा। पीछे से वार नहीं होगा, सामने से हम देखेंगे। तो मेरा यह कहना है सबसे पहले तो, और इसका जो ये बुद्ध गया का जो इशू है, मैं अपने मुस्लिम समाज के लोगों को खास तौर पे बहुत दिन से समझा रहा था, बहुत दिन से। दुख है मुझे बहुत कि मेरी बात ना सुन के वही जो आरएसएस और बीजेपी के मनुवादियों के, जो बड़े बड़े हमारे भी धार्मिक धर्मगुरु हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनकी बात सुन के मेरी बात नजरअंदाज की। आज उसी का नतीजा ये वक्फ का कानून आया जो नया है। इसकी प्रेरणा कहां से मिली थी? यही बीटीए एक्ट से, इसी एक्ट से मिली है। तो अगर एक नहीं हो गए तो अंजाम यही होगा, आज नहीं तो कल सभी का यही होगा। एक तो मैं ये संदेश लेके आया हूं आज, मैं अपने मुस्लिम समाज के लोगों से, अभी क्रिश्चियंस का भी नंबर आ गया, ऑलरेडी डिसाइड कर दिया, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। क्रिश्चियन समाज के लोगों से, सिख समाज के लोगों से यह निवेदन और गुजारिश करने आया हूं कि सबसे बड़ी लड़ाई अगर धार्मिक स्थलों के बचाने की है, खास तौर पे अल्पसंख्यक समुदायों की, तो वो लड़ाई बोध गया में हो रही है। अगर बोध गया में हम जीते तो बाकी जो सुनामी आएगी ना फिर 84,000 बौद्ध विहारों की आजाद कराने की, उसके सामने कोई मनुवादी किसी अल्पसंख्यक धर्म के खिलाफ खड़ा नहीं हो पाएगा, ऐसा मेरा दावा है। इसलिए मैं सभी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से ये गुजारिश कर रहा हूं, आम जनों से, आम लोगों से, भूल जाइए अपने नेताओं को। नेता वही है जो आप लोगों से आगे खड़े होकर पुलिस की लाठी, पुलिस की गोली खाएगा। नेता वही है जो जेल जाने के लिए आपसे पहले खड़ा होगा, वरना कोई नेता नहीं है हमारा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन बहुत के लोग जो, और ओबीसी समाज में भी ज्यादातर लोग सम्राट अशोक के ही वंशज हैं। सिर्फ अभी उन्हें वो बात ठीक से याद नहीं आ रही, आ जाएगी बहुत जल्दी। उनके जो बुद्धिजीवी हैं उन्हें यह बात अच्छी तरह पता है कि वो भी सम्राट अशोक के ही वंशज हैं। तो मेरा यह कहना है कि आप लोगों के खिलाफ जो भी झूठे मुकदमे होंगे, कानूनी कार्रवाई होगी, उसके लिए वकीलों की टीम, यहां स्मिता जी भी बैठी हैं और बाकी वकील भी बैठे हैं, हम दिन रात एक करके आपको संविधान का कवच पहना के रखेंगे। तो आंदोलन से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। आंदोलन तो होना ही है, सबसे बड़ा आंदोलन होना ही है। और यह आंदोलन शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के साथ मिलकर होना है। और उसकी भी एक वजह है, मैं बड़ी वजह बता दूं आपको। बुद्ध समाज के जो सेंसस है ना, अगर असली संख्या सामने आ जाए तो यह संख्या उस संख्या से मेरे ख्याल से इतनी ज्यादा होगी कि मनुवादी मानसिकता को फिर नींद ही आनी खत्म हो जाएगी। अभी तो नजर नहीं आता है कितने लोग बुद्ध समाज को मानने वाले, हमारे बुद्धिज्म को मानने वाले हमारे देश में। तो एक तो अभी कोई संख्या की बात कर रहा था कम, तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो संख्या आपकी है, जो सेंसस में नजर आती है, उससे आप सब लोग बड़ी अच्छी तरीके से जानते हो, ईमानदारी से सेंसस होगा, और होगा, इस बार हम इंश्योर करेंगे। तो बुद्ध समाज की जो जनसंख्या है वो उससे कहीं ज्यादा है। और आप लोगों को यह समझना चाहिए कि चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे हमारे जितने भी महापुरुष गुजरे, और इस्लाम धर्म में तो यह साफ लिखा हुआ है कि प्रॉफेट मोहम्मद से भी पहले दूसरे भी महापुरुष आए हैं। और निश्चित रूप से तथागत गौतम बुद्ध
प्रॉफिट मोहम्मद से पहले आए थे। तो हम सब लोग तो जो सोशल मैसेज ये सब लोग लेके आए थे, कबीर दास साहब हो, रायदास साहब हो, रविदास साहब हो, गुरु नानक देव हो, इन सबका वो एक ही सोशल मैसेज जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे संविधान के प्रीएम्बल में ही लिखा हुआ है, इंसाफ, बराबरी, इज्जत, बंधुता सबके लिए। हम सभी उस तरीके से तथागत गौतम बुद्ध के प्रशंसक हैं, उनके मानने वाले हैं। ये बात हम सब हैं आपके साथ, और ये लड़ाई सबकी है इस वजह से भी। और दूसरी वजह उसकी यह है कि यह मुसीबत जो हम सब लोगों ने गलती की ना, बुद्ध समाज का साथ नहीं दिया, बौद्ध गया में इतना बड़ा अत्याचार अनाचार होता रहा संविधान आने के बावजूद भी, और हम सब लोग तमाशा देखते रहे, मुस्लिम भी, क्रिश्चियन भी, सिख भी, बौद्ध भी। और अब हम ये आंदोलन अगर होना है तो दिल्ली में किरण रिजिजू साहब के घर के बाहर भी यह आंदोलन बेशक होना है। एक मजबूत आंदोलन, एक प्रदर्शन तो उनके घर के बाहर भी होना। मुझे अभी जाना भी है जल्दी, मेरी फ्लाइट का भी समय है। बातें तो बहुत कहने की हैं, लेकिन क्योंकि थोड़ा देर में बोला और अब भंते जी भी बोल रहे हैं कि समाप्त करूं, तो मैं आप लोगों से यही वादा करके जाना चाहता हूं। आपको जन्मदिन बहुत मुबारक। तो मैं यही वादा करके जा रहा हूं आज आपसे कि ये लड़ाई हम सब मिलकर लड़ेंगे, और इस लड़ाई का अंत जल्दी होगा, देर नहीं लगेगी, अदालत में भी और अदालत के बाहर भी। और दास साहब यहां मौजूद हैं, उनकी जिम्मेदारी हम सबसे बड़ी है, क्योंकि वो गया में ही है, बिहार में ही है। वहां उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पहले से ही बहुत जबरदस्त तरीके से निभाई है, बिहार की असेंबली में भी और उसके बाहर भी। तो इनकी लीडरशिप में हम लोग लड़ेंगे, करात साहब की लीडरशिप में लड़ेंगे, अदालत में भी लड़ेंगे, पूरी ताकत पूरी जान लगा के लड़ेंगे। यही वादा करके मैं आप सभी लोगों से इजाजत लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।